दोनों पैरों को सामने लाएंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर सामने खींचे। सांस छोड़ते हुए अंदर। एक एक करते हैं, एक पैर बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर। पूरा स्ट्रेच दें, बाहर भी और अंदर भी, बाहर भी, अंदर भी। आप दोनों पैरों को घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएं। एक बार हमारी छोटी पैर की, एक बार राइट पैर की छोटी उंगली आसन से लगे, एक बार लेफ्ट पैर की छोटी उंगली आसन से लगे, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका पूरा प्रभाव देखेंगे हम एंकल पर और हमारी लेग में। अब अपनी लेग को राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। अब फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तो कैसे? एक बार सामने, एक बार डायगोनल, एक बार ऊपर। ये 3 बार हुआ। 3 का एक सेट। कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 5 बार हो गया। इसी तरह 5 बार लेफ्ट से। 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अपने थाइज के नीचे पकड़े, इस तरह से दोनों कोहनियां पकड़ में आ जाए। अब इस पैर को अंदर की तरफ खींचे। राइट पैर है तो राइट हैंड नीचे से रहेगा, लेफ्ट हैंड से पंजे को अंदर खींचेंगे। थोड़ा और प्रेशर अंदर। अब इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, बिल्कुल सीधा घुटने से। कल श्रद्धा बोलेगी कि अलार्म नहीं सुनाई दिया। नहीं, आज फिर से मोनिका ने फोल्ड, बोला। फिर सीधा कर देंगे। अब जब ये सीधा हो गया तो इसको एंकल से पकड़ लें और ले जाएं ऊपर। घुटना और छाती टच हो गया और माथा टच हो गया हमारी एंकल से। वापस आएंगे। इसी को लेफ्ट साइड से पहले पंजे को अंदर दबाया, सीधा कर दिया, बिल्कुल सीधा घुटने से। फिर एक बार प्रेस किया अंदर, फिर सीधा किया। अब सीधा हो गया तो एड़ी से पकड़ें और ले जाएं ऊपर। पूरा टच हो जाना चाहिए। वापस आएंगे। राइट पैर रखेंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, पंजे को ऊपर नीचे मूव किया, फिर घुमाया क्लॉकवाइज 2-3 बार, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इस पैर को थोड़ा और ऊपर ले लिया और घुटने को आसन पर पटकेंगे। एक बार छाती से टच किया, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से, फिर एक बार ऊपर, एक बार नीचे। अब इसको पैर को शिशुपालासन करेंगे। पैर का पंजा आएगा हमारी लेफ्ट कोहनी पर और घुटना राइट कोहनी पर। फिंगर्स को इंटरलॉक करके पहले पैर को अंदर चेस्ट की तरफ हमने चिपकाया चेस्ट से, फिर राइट लेफ्ट मूव किया। अब इसको सीधा कर दिया, लेफ्ट हैंड से पकड़ा अंगूठा, राइट हैंड रखा घुटने के ऊपर। अब इसको घुमाएंगे 2-3 बार क्लॉकवाइज और 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब यही लेफ्ट पैर से पहले पंजे को पकड़कर ऊपर नीचे किया, फिर घुमाया। घुमाया बहुत जल्दी जल्दी मत घुमाइए, आराम से घुमाइए, लेकिन पूरा सर्कल बनना चाहिए। अपोजिट साइड से अब पैर के पंजे को ऊपर ले लिया और घुटना आसन पर कट कर सांस भरते हुए चेस्ट से चिपकाए, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। और जब नीचे आसन से चिपकाए तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। फिर से एक बार। अब शिशुपाल आसन। पैर राइट कोहनी पर,
घुटना दूसरी कोहनी पर, फिंगर्स को इंटरलॉक करके चेस्ट से चिपकाया और राइट लेफ्ट। अब पैर का पंजा अंगूठा पकड़ा, सीधा किया, बिल्कुल घुटने से बिल्कुल सीधा। अब घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। रखेंगे आराम से। लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट जंघा मूल में रखेंगे। सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे अपने शरीर को, और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे। आगे झुकने का तरीका, हमें ऐसे नहीं झुकना, हमें पहले कमर को हमने सीधा किया, चेस्ट को आगे पुल करते हुए धीरे धीरे हम इस तरह से आगे जाएंगे। घुटने पर आगे हमारी चेस्ट और माथा टच हो गया हमारा आसन से। वापिस आए उसी तरह चेस्ट को आगे पुल करते हुए। तो किसी भी आसन में जब हम आगे बैठ होंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सीधे रोल नहीं करना है, ऐसे स्पाइन को ऊपर खींचे, धीरे धीरे इस तरह से जाएंगे नीचे। वापिस आएंगे। तो इस तरह से जब नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं तो हमारी लोअर बैक पे इफेक्ट नहीं आता है। जिनको स्पेशली बैक पेन है उनको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब तो कंधे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5। राइट हैंड ले जाएंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से इसको प्रेस करेंगे। अब लेफ्ट हैंड आपका फ्री है, चाहे आप कान पे रखें चाहे सिर के पीछे रखें। प्रेशर डालते रहे लगातार लेफ्ट हैंड से, ताकि आपका राइट साइड ये पूरी खींची रहे। अपोजिट साइड से कलाई पकड़ेंगे, एक कोहनी नीचे एक कोहनी ऊपर, ऊपर वाली कोहनी सिर के पीछे से खींचे और थोड़ा। अपोजिट साइड से एक बार फिर से करते हैं इसको। अपोजिट साइड से कलाई पकड़कर खींचे नीचे। अब अपोजिट हैंड की कलाई पकड़ लेंगे इस तरह से और घुमाएंगे सिर के पीछे। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, खोलेंगे इस तरह से। चेस्ट खुलेगी, सिर नीचे, गर्दन का मूवमेंट साथ साथ रहेगा। तो 3 मूवमेंट है हमारे शोल्डर का, चेस्ट का और गर्दन का। जब पीछे ले जाए तो ध्यान रहे कोहनी हमारी आसन के पैरेलल रहे। साथ साथ सांसों के साथ करें इसे। पीछे जाए तो सांस भरे, आगे आए तो सांस छोड़े। रुकेंगे, फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, पहले सामने की तरफ, फिर पलटते हुए फिंगर्स इंटरलॉक्ड रहे। एक बार फिर से। अब क्या करेंगे, अभी हमने हथेली सामने रखते हुए ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक किया है। अब हथेली पलट लेंगे और ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। अब पलटेंगे तो कोहनी पर असर, कलाई पर असर। फिंगर्स चारों इंटरलॉक्ड रहे, खुले नहीं जब हम हथेली पलटे। ऊपर ले जाएंगे फिंगर्स को इंटरलॉक करके, खींचो ऊपर, ऊपर से पीछे की तरफ और थोड़ा पीछे। खोलो कंधे को, चेस्ट को, धीरे से वापस आकर पीछे से फिंगर इंटरलॉक करेंगे। कोशिश करें आपकी पूरी हथेली तक मिली रहे ये इस तरह से। ले जाए, पहले कंधे को पीछे खींचा, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, जितना झुक सके आराम से। कोहनी से हाथ एकदम सीधा।
वापस कमर के लिए घूम जाएंगे अपोजिट साइड से। एक हाथ हमारा स्पाइन के पीछे रहेगा एकदम सटा हुआ हमारे शरीर से, और दूसरा हाथ घुटने और इसको अंदर की तरफ प्रेशर डालेगा। फिर से एक बार करते हैं, फिर से घूम जाए। चलिए आज हम कैसे घूमेंगे, जब हम घूमेंगे तो हम सुखासन या पद्मासन में ना बैठकर बटरफ्लाई पोज में बैठेंगे, इस तरह से पंजों को मिलाकर पहले बटरफ्लाई कर लेते हैं। चलिए थोड़ी देर, ताकि हमारे थाइस और हिप जॉइंट खुल जाए थोड़ा। यहाँ क्लास में तो हम बटरफ्लाई केवल आधे सेकंड या एक आधे मिनट या 1 मिनट के लिए करते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करें, दिन में किसी भी टाइम 5 मिनट लगातार करें, तब आप इफेक्ट देखना अपने थाइस पर और घुटने पर। मैंने एक दिन 5 मिनट लगातार करके देखा इसको, तो बुरी तरह से दर्द होने लगा ये। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसी स्थिति में हम कमर को घुमाएंगे, आगे झुके, घूमते हुए वापस। 2 3 4 5, अपोजिट साइड से। 1 2 3 4 5। आराम से बैठे। तो अभी देखो, लेग्स के हो गए, कमर के लिए हो गया, शोल्डर का हो गया, नेक करते हैं। कान लगाएंगे, राइट कान राइट शोल्डर पर टच करें, थोड़ा हाथ से हेल्प लें अपनी, तो आपका कान टच हो जाएगा। वापस आकर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर टच करेंगे। देखो जब हम हाथ की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो ये यहीं तक जा पा रहा है, और अगर हम हाथ की हेल्प लें तो ये पूरा कान टच हो जाता है। अब पीछे ले जाएंगे, वापस आकर नीचे चिन लगाए कान पे। अब चिन ले जानी है हमने राइट साइड शोल्डर की तरफ चिन ले जानी है, तो राइट हैंड से इसको राइट साइड प्रेशर डालें और लेफ्ट हैंड से अपोजिट साइड प्रेशर डालें। अब देखो जरा ये नेक में कितना जबरदस्त खिंचाव है। वापस आएंगे, अपोजिट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट हैंड से प्रेशर लेफ्ट साइड, और राइट हैंड से सिर पर हाथ रखते हुए प्रेशर पीछे की साइड। ये तो हमारी ये नेक पूरी खिंच जाती है यहाँ से। अब घुमाएंगे गर्दन को नीचे, राइट शोल्डर से कान टच होता हुआ पीछे गया, लेफ्ट शोल्डर पर टच होते हुए आगे आएंगे। इसी तरह से 2 सर्कल और घुमाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, लेकिन कान को टच करते हुए आगे पीछे जाना चाहिए। अपोजिट साइड से करेंगे। इसको कभी भी बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए। रिलैक्स। आईज के लिए करेंगे, ऊपर देखें, एक टक देख रहे हैं बिना ब्लिंकिंग के। नीचे देखेंगे, अपने नोज टिप को देखें या नीचे आसन को। वापिस आकर राइट साइड देखेंगे, अपने हाथ का ऐसा आप अंगूठा बना सकते हो, पूरा सीधा करो कोहनी से और अब अंगूठे को देखो। वापिस आकर लेफ्ट साइड, अंगूठे को हिला के देखो, दिख रहा है। वापिस आए। अब आई बॉल को घुमाएंगे हम, कैसे, ऊपर देखा, राइट साइड, नीचे, लेफ्ट साइड, फिर ऊपर। इसी तरह से 2 सर्कल और। स्लो मूवमेंट करिए लेकिन अच्छा करिए।
घुमाने को मैं इस स्पीड से भी घुमा सकती हूँ कि ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट नहीं, लेकिन आई बॉल में पूरा आपको स्ट्रेच नहीं मिलेगा। स्ट्रेच हमें तब मिलेगा जब हम धीरे धीरे घुमाएंगे। अपोजिट साइड से घुमाते हैं, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, इसी तरह से 2 सर्कल और फिर से। रबिंग करेंगे हाथ में, हथेली रगड़े, और अब पामिंग करेंगे। इस हीट को थोड़ी सी हथेली को फोल्ड करके अपनी आईज पर रखेंगे, और आई अंदर अंधेरा दिख रहा होगा आपको। अभी ब्लिंकिंग करेंगे, आईज को जल्दी जल्दी ब्लिंक करें। धीरे से आंखों को सहलाते हुए आंखें बंद रखेंगे। अब हम गहरे लंबे सांस का अभ्यास करेंगे 2 बार। उसमें हमें क्या करना है, गहरा लंबा सांस भरें, मूल बंद लगाएं, दोनों निष्कासन अंगों को टाइट करें, और जितनी देर में सांस भरा था उतनी डबल टाइम में सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। मूल बंद भी लगाएं और उद्यान बंद भी। अब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। पेट अंदर जा रहा है, और थोड़ा अंदर। अब पेट को वहीं रहने देंगे और नीचे से बंद भी लगा कर रखेंगे। फिर से गहरा लंबा सांस भरेंगे, होल्ड, धीरे से एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स। ये गहरे लंबे सांस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, क्योंकि हमारे शरीर के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छे हैं, साथ साथ हमारे मन को भी शांत करते हैं। आंखें बंद रखें, 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ। सांस भरें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपने पैर खोलेंगे। पैरों की फिंगर्स को चला लें थोड़ा, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे टाइटली खोलें, बंद करें, हाथों की भी और पैरों की भी। फिंगर्स को टाइटली बंद करें, खोलें, टाइटली बंद करें, खोलें। तो इसको आप दिन में कभी भी बैठे हो, किसी भी टाइम करो, देखो आपकी एकदम रिलैक्स हो जाते हैं आपके लेग्स भी और हैंड्स भी। चलिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि आजकल हम भस्त्रिका की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठंड का भी टाइम है, तो थोड़ा भस्त्रिका ही कर लेते हैं पहले। कैसे करेंगे, दोनों पैरों को सामने लाएंगे, दोनों हाथ भी सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस सांस के साथ 100 बार करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुको। सबसे पहले अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि इसमें हमारी स्पाइन भी इफेक्ट में आएगी। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए आपकी, इस तरह से। चलो स्टार्ट करो।
कंप्लीट हो गया। हमने इसको बहुत स्लो स्पीड से किया है। देखो हम करने को ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? लेकिन जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा एक्सेल होनी जरूरी है। तो जल्दी जल्दी करने में उतनी नहीं अच्छी निकलती जितनी स्लो निकलती है। स्लो की हमने, तो हम ज्यादा सांस को बाहर निकालते हैं। चेंज करने से फायदा क्या हुआ? जो हम स्थित कोण आसन करते थे उसमें फायदा आपके शोल्डर की कितनी अच्छी एक्सरसाइज होती है, कमर की एक्सरसाइज होती है, इसमें केवल हाथ ऊपर नीचे जा रहा था। तो कौन बेटर है आप बताओ जरा, कल पहले वाला ये वाला? हाँ, ऊपर देखना है हाथ को, हाँ सर, हाथ दो। को ऊपर देखना है। जी ठीक है। ये हाँ, तो दोनों में से कौन अच्छा है? ये अच्छा है, अब नेक्स्ट यही चेंज करेंगे। तब करो, चेंज तब करो जब आपको लगे कि आप ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है सर। समझ रहे हो? ठीक है सर। बहुत सोच समझ के हम चीजों को डालते हैं और बताते हैं आपको। ठीक है सर। दोनों पैरों को खोलेंगे। अभी क्या करना है? चलिए अब स्थित कोण आसन करेंगे। अब सर ने बोला तो वही करते हैं 100 बार। चलो स्टार्ट करते हैं। पैर के पंजे को टच करना, तो कमर का मूवमेंट भी होगा साथ साथ। जिसको बैक पेन नहीं है वो ही करना टच। जिसको बैक पेन है वो घुटने पे भी टच कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करो। हंड्रेड हो गया। अब तो किसी को ठंड नहीं लगी होगी, शरीर में गर्मी आ गई होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे? दोनों हाथों को हमने सिर के पीछे रखा। एक बार राइट साइड घुटने से टच करेंगे माथा। वापस आकर सांस छोड़ते हुए सांसों के साथ करना है। ठीक है, चलो 30 टाइम्स करते हैं। वापस पैरों को जितना ज्यादा ज्यादा खोल के रखोगे उतना अच्छा आपके इनर थाइस पे इफेक्ट आएगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा खोल के रखो। अब अब वो करिए जो हम करते हैं, एक हाथ कमर के पीछे, एक हाथ पैर के पंजे से आगे निकल जाने दो। अब बताओ दोनों में से क्या फायदा है, जरा बताइएगा। चलिए चलिए शुरू करिए। किस में जा रहा है अब? इसमें ज्यादा है कि उसमें जा रहे हैं ज्यादा नीचे? इसमें। मैंने आपको इसीलिए बोला कि चीजों को जब चेंज करें तो रीजन लें, हम क्यों कर रहे हैं, किस में ज्यादा फायदा मिल रहा है। नहीं, सर इसमें हमारी चेस्ट खुल जाती है ना? अब इसमें नहीं खोल रही है चेस्ट, इसमें क्या खोल रहा है? अच्छा ठीक है। आपने एक चेस्ट तो खोल लिया था, हाथ ऊपर ले गए थे, तो दोनों हर बार क्यों एक बार कर रहे हो? तो अलग अलग कर रहे हैं ना। इसमें देखो कमर का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है जब आप नीचे जा रहे हो, आप ज्यादा जा पा रहे हो, पहले में नहीं ज्यादा जा रहे थे। और कमर तो आपने खोल लिया, छाती आपने क्या कहते हैं, अभी स्थित कोणासन में कर लिया था, तो नहीं किया था। जी सर जी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई चीज चेंज करो, अभी मैंने बोला था कोई चीज चेंज करो तो देखो पहले कि हम जो कर रहे थे उससे बेनिफिट हमें ज्यादा आ रहा है। इट्स ओके, हम कभी भी नहीं मना करते। जी लेकिन सर। चूंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं है उसका फायदा जितना है इसमें फायदा। आप जितना नीचे जा रहे हो, पहले जा रहे थे नीचे, आप बताओ जरा।
पता नहीं सर, आप देख के बताएंगे। आप सभी का देख लो ना, आप चले जाते हो इसलिए कि आप जा सकते हो। ठीक है सर। फायदा क्या हुआ जब एक कमर हाथ के पीछे रहता है और एक हाथ आगे जाता है, तो आपका टारगेट निकलता है कि आपके हाथ की हथेली बाहर जानी है, और आप अपनी ठोड़ी लगाते हो या छाती लगाते हो। ठीक है सर। अभी जब आप हाथ पीछे रखे थे तो आपका माथा नीचे जा रहा था, छाती उतनी पीछे नहीं जा रही। जी सर। अभी आप पीछे। आप जितने जने हो ऐसे तो आप पता नहीं सारे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप केवल 3-4 जने दिख रहे हो, स्मिता और मोनिका तो पता नहीं क्यों आज अंधेरे में है। आप हर चीज को देखो, फिर चेंज करो। ठीक है सर। और बल्कि आपस में बात कर लिया करो कि देखो आप बताओ इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है कि इसमें ज्यादा फायदा रहा है। आप हाँ जी, हमारी करिए। मत मानो, अपनी देखो। ठीक है। ठीक है सर। अभी कैसे करेंगे? ये अपोजिट हैंड से पीछे से लेके छूना है। पैर का पंजा छू के ही आना है, हाथ कान के पीछे से। सर इसमें और साइड का। जानुसीर आसन, हाँ बहुत फायदा है ये। जानुसीर आसन का फायदा बहुत जबरदस्त है, जो पेशाब हो जाती है उसमें, तो उसको क्या वो ऐड ऑन कर दिया इसकी करें बात नहीं जरूर, कर। क्योंकि अभी तो खैर अभी तो बहुत हो गया है, अब आज कर मत करिएगा, कल कोई करेगा तो जानुसीर आसन करवाइए। हाथ कान के पीछे से लाओगे तभी फायदा आएगा साइड में। नहीं छू पाते हैं तो ना छुए, लेकिन हाथ पीछे ही रहना चाहिए। आयशा, हाथ पीछे ले जाओ, मत जाओ नीचे ना, आप कहाँ आगे ले आते हैं, आप मत जाओ पीछे, नीचे मत जाओ आप। हाँ, ऐसे जाओ ना, बस छूना टारगेट तब मिलेगा जब आपका हाथ कान के पीछे होगा, एक छाती बार ऊपर होल्ड की ओर होगी। एक बार होल्ड करके रुक के देख लेते हैं क्या इफेक्ट आ रहा साइड में। पैर का पंजा हाँ, पकड़ो। अब पीछे खींचो, कंधे को ऊपर और निगाहें भी ऊपर। ऊपर वाले कंधे को थोड़ा पीछे खींचो, कोहनी कंधे को। अब देखो साइड में जो इफेक्ट हम देना चाह रहे थे, ये वाला। अपोजिट साइड से करते हैं। जब हम कंधे को पीछे खींचते हैं और निगाहें ऊपर ले जाते हैं, तो देखो ये साइड में खिंचाव बढ़ जाता है। अब इसी साइड के खिंचाव को हम थोड़ा और कैसे बढ़ा सकते हैं? दोनों पैर एक साइड ले जाओ, राइट हैंड लेफ्ट घुटने के ऊपर। अब हम देखते हैं जरा हम कितना नीचे जा सकते हैं। अपने आसन से टच करना है हाथ को। हाथ कान के पीछे से आता हुआ आसन से टच करना है, और कंधा पीछे निगाहें ऊपर। तो इसमें एक फायदा तो हो गया, लेकिन एक फायदा नहीं हो रहा है। और कौन सा फायदा है? आपकी टांग का जो बेनिफिट जो आपकी थाइज में आता था, अब थाइज में प्रेशर नहीं मिल रहा होगा। हाँ सर, लेकिन मुझे लगा शायद घुटने में अच्छा इफेक्ट नहीं, आएगा। वो तो सही है, नहीं हम मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात आपको मैंने बोला कि आप देखिए कि आपकी थाइस पे प्रेशर इस पे ज्यादा आ रहा था कि पहले वाले पे आ रहा जी सर, था इस पर तो उसमें ज्यादा था। कोशिश करके पूरी पूरी हथेली लगाएं आसन से, केवल फिंगर्स नहीं, पूरी हथेली आसन से लगाएं। था। और इसी का उल्टा करो, इसी स्थिति में उधर जाओ अब आप। ऐसे पैर मत करना, मैं ऐसे रहने दो, पैर ऐसे रहने दीजिए, अब उधर जाइए। अब देखना जरा। एक्चुअली यही करना था सर। कोशिश करके हाथ को आसन के पैरेलल रखो, कान के पीछे से। दूसरी साइड से भी करते रहते हैं। कोहनी से हाथ सीधा करो, आसन के पैरेलल। हाथ कान के पीछे से वापस। आयशा उल्टा गई थी आप, इसलिए जा रहे थे नीचे, इस तरफ जाओ जो, हाँ अब जाओ जरा देखें कैसे जा रही है। हो गया। दोनों पैरों को ऐसे रखेंगे, हथेली पैरों की तरफ, थोड़ा सा शरीर को उठाएंगे। और अब क्या करना है हमने? एक बार राइट, एक बार लेफ्ट।
घुटने रखने हैं आसन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और करते हैं। हिप्स को उठा के रखना। 5 6 7 8 9 10। आराम से बैठ जाओ। उखड़ू बैठेंगे, लेकिन उखड़ू कैसे बैठेंगे? एक घुटने से। कैसे? ये उखड़ू बैठना है, वज्रासन में आना है। उखड़ू बैठना है, वज्रासन में आना है। अपने अपने क्षमता के अनुसार करें। घुटने में दर्द है तो इसको मत करें। हर चीज आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। चलो आराम से खड़े हो जाएंगे। थोड़ी सी जॉगिंग। सांसों के साथ। तो एक एक्सरसाइज मैंने जंघा कम करने के लिए बताई थी, वैसे तो किसी की जंघा नहीं है, याद आ रहा है। जल्दी जल्दी पैर उठाना है, जल्दी जल्दी, पूरा नहीं उठाना है, जल्दी 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 जल्दी। ये ना 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 ना, हाथ के साथ में होगा। थोड़ा सा झुके, हाथों के साथ उठाएंगे जल्दी जल्दी, ये जैसे कर रही है संगीता तोमर, इसको फास्ट करना है। और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट, ज्यादा पैर नहीं उठेगा। और फास्ट, ज्यादा पैर मत उठाइए। और फास्ट, मैं करके दिखाऊं क्या? हाँ, ये थोड़ा सा अभी प्रिया का सही हुआ है। प्रिया को देखो, पैर ज्यादा मत उठाओ, बस जल्दी करो। देखो 1 मिनट भी करना मुश्किल हो जाता है। राजबाला, हाथ देखिए प्रिया का कैसे कर रही होगी वो। चलिए रुकेंगे। 1 मिनट नहीं हो पाता। ठीक है। अब पीटी करेंगे स्क्वाट पोजीशन में। ऐसे थोड़ा झुके, हाथ ऊपर, क्लैप करेंगे और ये 30। कमर सीधी बिल्कुल, आगे झुकना नहीं है। आजकल ये नेट ने बर्बाद कर दिया है लोगों को। सच में सब आसन भूल गए हैं और ऊट पटांग करने लग गए हैं। मैं हमेशा देखता रहता हूँ, सर ये आसन सारी भी चीजें मैं करिए। देखता हूँ, लेकिन ऐड ऑन नहीं करता इनको। मैं केवल इसलिए नहीं करता कि एक दिन करने से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर मिक्स कर लेते हैं ना, थोड़ी देर कार्डियो थोड़ी तो देर आसन। कहाँ आप करवा रहे हो, लेकिन रोग तो नहीं करवाएंगे ना इसको। आप एक दिन कर लिया, देखो 4 जने अंधेरे में है, 4 जने उजाले सर में। सर हम सिंपली तो ऐसा नहीं, सच्ची मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप आसनों को होल्ड करके करवा दें एक दिन, आप देखो कि सब आ जाएंगे वापस, कहेंगे भाई बस करो अब बहुत हो गया है। ठीक है सर मुग्धा जी होल्ड करके ही कराती हैं। कोई नहीं आया वापस। जिन्होंने अंधेरे में रहना ना अंधेरे में रहते हैं। नहीं चलो हम होल्ड करके करते हैं अब। तो होल्ड करके क्या करते हैं? आप त्रिकोण आसन जरा होल्ड करके करवा दो। चलो चलो खड़े हो जाओ सब लोग। त्रिकोण आसन की पहली विधि याद आ रहा है?
दोनों पैरों में गैप बनाए, राइट हैंड ऊपर लेंगे, खींचेंगे ऊपर और लेफ्ट हैंड को नीचे। अब धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे, तो लेफ्ट पंजा आप लेफ्ट साइड कर लो, राइट पंजा सामने। अब धीरे मैं धीरे जब तक न बोलूं मत आना, 1 मिनट रुकना है। आप पोजीशन देखो, मैं आपको बोलूंगा पोजीशन आपकी क्या है। हाथ जमीन के समानांतर है कि नहीं? कंधा थोड़ा ऊपर की तरफ करो। हाथ पीछे ले जाओगे तो कंधा, ऊपर वाला कंधा पीछे जाएगा। और सांस को सामान्य कर लो। हाथ को देखो कि कहाँ रखा है आपने। चेक करो अपना फोटो, आपको दिख रहा होगा कि हाथ खींचा हुआ है कान के पीछे है कि नहीं। हाथ कान से लगा है कि नहीं मोनिका। हाथ गर्दन नीचे कर लिया है, कोहनी मुड़ी हुई है, कलाई ऊपर जा रही है, कहाँ सही हो रहा है? अपना फोटो देखो। आ, आपकी राजबाला हाथ नीचे चला गया है, क्यों नीचे गया हाथ आखिर? चलो धीरे से आ जाओ वापस, थोड़ा सा रिलैक्स करना। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। जाओ दूसरी तरफ, मैं देख के बताऊंगा आपको गलती क्या कर रहा है। मुझे ठीक से केवल 2 जने दिख रहे हैं, 3 जने दिख रहे हैं। एक मुग्धा दिख रही है, एक प्रिया दिख रही है, अभी मोनिका दिखने लग गई हैं। हाथ ठीक से नहीं है आपका संगीता। हाथ खींचो, कोहनी से मुड़ा हुआ है, अंगुली अंगूठा मिला के रखना चाहिए। गर्दन नीचे करोगे तो हाथ कान से हट जाएगा, इसका भी देखना है कि ऊपर वाला हाथ कान से चिपक गया है। बहुत ही अच्छा पुनीत का, बहुत ही अच्छा। आप देख रहे हो तो पुनीत का बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप सभी से वेरी नाइस। धीरे से आ जाओ। आप बताओ, जो कूद फांद रहे थे उससे और इसमें कुछ फर्क लगा? हाँ सर, दोनों का लेकिन अलग बेनिफिट है सर। मैं तो खुद कहता हूँ अलग बेनिफिट है, लेकिन जब आप करवाते हो ना इतना, तो लोग नहीं कर पा रहे थे, घुटना मोड़ नहीं पा रहे थे। सबने अपना, अगर मैं अभी देखूं तो इसको सब करने लग गए। अच्छा, जब हम कुछ करवाएं तो अगर सब न करें, केवल आधे लोग करें, तो फिर फायदा नहीं होता। नहीं, हमें तो ये भी देखना होता। नहीं नहीं। हाँ जी सर। चलिए, अपने कमर पे हाथ रखिए, पीछे हिप पे रख लो आप, चलेगा। दोनों पैरों को खोलो कंधों के बराबर। पीछे जाइए, घुटने से भी पीछे जाएंगे आप। मैं होल्ड करना है, देखते हैं कितनी देर तक होल्ड करते हैं। सांस को सामान्य, हमारा टारगेट है पीछे बैक को जमीन के समानांतर लेके आना। आप अपना हिसाब से देखिए, कहीं अगर ज्यादा किया तो आप गिर सकते हो, तो अपना ध्यान रखिएगा। सांस को सामान्य रखा हुआ है। कभी भी आपको तकलीफ हो तो आप इंतजार मत करो कि मैं बोलूंगा तभी आना, आप आ जाना वापस, फिर चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा हो रहा है आपका। आप किसी से कंपेयर मत करो। आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि किसका सबसे अच्छा हो रहा सर, आप बिना पूछे बता दो। है। तो पुनीत को थोड़ी प्रॉब्लम है, शायद पैर की वजह से नहीं जा पा रही हैं। बाकी आप संगीता, ओ सॉरी, संगीता थोड़ा सा और पीछे जाते तो जाता। मुग्धा और प्रिया का इसमें पैरेलल चला गया है। मिनी साइड में है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए आ जाए वापस। अब हम हस्तपादासन करेंगे। जानते हो सूर्य नमस्कार का हस्तपादासन? थोड़ा सा पैर खोलो, सांस निकाल करके नीचे जाओ और दोनों हाथों से पैर का टखना पकड़ो। अपनी कोहनियां घुटने के साथ लगा दो और स्टिचिंग देखो कहाँ मिल रही है आपको। दोनों हाथों से पैर का टखना पकड़ो, कोहनियां आपके घुटने से लग जाएंगी। कोशिश करो घुटना कम से कम मुड़े, थोड़ा मुड़ जाए तो चिंता मत करना, जबरदस्ती मत करना, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है। और इफेक्ट आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज्यादा इफेक्ट दे रहा है। बहुत ही अच्छा। संगीता तोमर, शी इज वन ऑफ द बेस्ट, इस समय सबसे अच्छा कर रही है। तो आप ये मत समझना कि मैं नहीं कर रही हूँ, आप भी बहुत कर रहे हो, लेकिन हमने केवल बोला है आपको। सभी बहुत अच्छा कर रहे हो।
मोनिका की शायद आगे की प्रॉब्लम है, इसने पहले भी बोला था, इसलिए नहीं जा रही है। सांस भरिए, उठ जाइए। एक चतुरंग आसन होता है सूर्य नमस्कार में। हाँ, चलिए चतुरंग आसन करिए, जिसमें आप अष्टांग प्रणाम वाला जो होता है उसी में चतुरंग आसन प्रणाम में आप हैं। यानी कोहनी मोड़े, और कोहनी मोड़ करके कोहनी मुड़ी होगी, कोहनी मुड़ी होगी। इट्स वेरी टफ, मैं बता दे रहा हूँ। कोहनी मुड़ी होगी, लेकिन केवल पैर का अंगूठा, हाँ राइट, पैर का अंगूठा और हाथ की हथेली जमीन पर लगी हुई। इट्स वेरी टफ, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही कठिन है। ये चेक करो कि कितनी तकलीफ हो रही है। अब इसी कंडीशन में भुजंगासन करना, घुटना बिना जमीन पर लगाए, घुटना जमीन पर नहीं आना चाहिए। पैर का पंजा खड़ा है, हाथ की हथेली पर पूरा वजन है, पीठ को खड़ी करने की कोशिश करो। हाथ और अंदर ले लो चाहो तो, थोड़ा सा सरका लो हाथ, हो जाएगा मुग्धा। हाथ सरकाओ, थोड़ा सा और लाओ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। देखो कहाँ कहाँ कितना इफेक्ट कर रहा है आपको। वेरी नाइस। तकलीफ हो रही होगी ना, अब घुटना लगा लो जमीन पे। आ जाइए, दोनों घुटना लगाइए और हथेली, क्या बोलते हैं उसको, मर्जरी, मर्जरी कैट पोज में आइए जरा। दोनों हाथों का फासला थोड़ा बढ़ाइए, अंगुली मिला के नहीं रखेंगे। राइट लेग को स्ट्रेट करिए और उसको अपने बॉडी से परपेंडिकुलर लाइए, बॉडी से परपेंडिकुलर। इस एड़ी को हिप से ऊपर करना है। संगीता, हाँ, कितना ऊपर ले जा सकते हो। हाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस अपना चेक करो कि आपका पैर सीधा परपेंडिकुलर है कि नहीं बॉडी से, और आपका टारगेट है एड़ी को अपने हिप से ऊपर लेके जाना। चेक करिए, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे मालूम है। आयशा, आप शायद नहीं कर पा रहे हो। परपेंडिकुलर लाओ 90 डिग्री पर, अपने बॉडी से 90 डिग्री होगा। आराम से नीचे रखिए, चेंज करो। होल्ड करना, जो भी आज हमने किया है सब होल्डिंग हो रही है, और चेकिंग है आपकी। पैर का फासला बढ़ जाए, कोहनियां मुड़ जाए, चलेगा, लेकिन मेरी एड़ी हिप से ऊपर जाएगी और पैर सीधा 90 डिग्री पर बॉडी से होगा। आप समझ जाते हैं तो ये काम हो जाता है। सुदेश, बहुत नीचे है पैर आपका, नहीं? चलो बैठ जाओ आराम से, वज्रासन में बैठ। तो जल्दी करना चाहते हो कुछ? नहीं, नहीं, कर लो, कर खाली लो। सुप्त जल्दी नहीं कर। वज्रासन और शशक आसन। वज्रासन और शशक आसन। हाँ, सुप्त वज्रासन और शशक आसन, सुप्त वज्रासन और शशक। 10 टाइम कर लेंगे। एक का जोड़िए, आगे का जोड़ो या पीछे का जोड़ो। शशक आसन जरा ईमानदारी से करो प्रिया। हाथ कान के साथ लगा के जाओ और कान से हाथ को लगा के ऊपर उठो। वेरी गुड। हाँ, पहले कितना आसानी से कर ले रहे थे, गड़बड़ हो गया ना। उठो आयशा, उठो, क्या कर रही हो? सब 10 बार कर रहे हैं, आप एक ही बार नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? 10 हो गया तो बैठे रहना। 10 करो या थको। सर आज हमारा वीडियो अंधेरे में नहीं है ना? नहीं, अब उजाले में आ गया, लेकिन बहुत देर बाद उजाले में आए हो आप। सर कितने बजे हमने आए आज आप? लाइट चेंज करी है सर, लाइट चेंज करी, तसल्ली से देखा कौन सी में लाइट आ रही है। बहुत अच्छा किया, आ गए तुम तो। चलो वक्रासन कर लो। न बैठे हो वज्रासन में तो पहले गोमुखासन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करवाइए आप। गोमुखासन।
तो कपालभाति करते ना। अभी अब देखो आप, जो आप अभी आपने किया, तो इसमें हालत खराब हो गई कि पहले वाले में हालत खराब थी? और ये ऐसी चीज थी कि हम, मैं देख रहा था सारे कर रहे थे, लेकिन जो आप करवा रहे थे इतना कठिन लग रहा था मुझे देख करके कि सारे नहीं कर पा रहे थे। जी सर। नहीं, मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ कि आप गलत करवा रहे थे, आप बहुत अच्छा करवा रहे थे, लेकिन हमें ये देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर लें। हाँ जी सर। आपने देखा होगा, मैं भी नेट बहुत देखता हूँ, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा मेरे पास टाइम रहता है। दुनिया भर के नेट रहते, ये कर लो आपका ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होने वाला। बस अपने सिस्टम को सही रखना है, और ये भूल जाओ कि मैं मोटी हूँ, बस। तो वैसे भी मोटी नहीं है। हाँ वो तो सही बात है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। और आप लोग बहुत निखर गए हो, सर लेकिन अब जोड़ो आप डांट दो बहुत तंग। कम जोड़ रहे हैं, जोड़ बहुत कम रहे हो लोगों को। मैं देख रहा हूँ जो आते थे वो भी भाग रहे हैं। कांटेक्ट करो उनसे आप, आपको सर फायदा मिलेगा, बता देना। सर ठीक है। लोग ना रेगुलर नहीं टच होना चाहते। वक्रासन। जंघा पकड़ो, घुटने से पीछे जाओ, जंघा पकड़ो, पकड़ लोगे जंघा, पीछे वाले पैर का मुग्धा, कोशिश करो और पीछे से घुटने के जाओ, थोड़ा सा घुटना उठाओ, जंघा पकड़ में आ जाएगा। नहीं आएगा सर। तो टारगेट बनाना। चेंज करेंगे। ये वक्रासन बहुत फायदे वाला है, बहुत ज्यादा फायदे वाला है। क्यों? मंडूकासन भी उतना, हमें ऐसा लगता है कि इससे सबसे फायदा ज्यादा है ना आपकी स्पाइन का बेनिफिट है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपकी स्पाइन सही है तो आधे रोग नहीं होंगे। वापस। अब क्या करें? मंडूक, मंडूक, मंडूक आसन के बाद वो कम फुल, इसमें टाइम लगाना है। मंडूक आसन में कम से कम 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट, कुछ भी करो लेकिन 3 मिनट लगा देना। आप बोल दिया करो, क्योंकि वीडियो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा जब भी कुछ करो तो बोल रिकॉर्डिंग दिया बंद करो। कर दीजिए मेरे ख्याल से। कोई फर्क नहीं पड़ता मुग्धा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मैंने सर। देखा हुआ है ये सब फालतू में। हम लोगों ने पहले शुरू किया था तो ये सोच के शुरू किया था कि
इसका बेनिफिट लोग लेंगे। अभी कोई नहीं खोलता, मैं जाके देखता हूँ वीडियो, एक दो जने ने लाइक किया होगा, बताओ तो क्या फायदा है इस वीडियो का। ठीक है चल लें। वीडियो तब फायदा करता था, हम आप लोगों को मास्टर इसलिए बनाना चाहते थे वीडियो चला के कि आप जब बताओगे कि इससे ये फायदा हो रहा है, इसको ये करना है, जब वीडियो नहीं चलता ना तो चुप रहते हैं, बस ये करो तो वो करो। वीडियो में आप बड़े कॉन्शियस होकर करते थे कि कहीं गलत ना कर दूं, क्योंकि दूसरे देख रहे हैं। अब जब सब मास्टर हो गए हो तो वीडियो नहीं चलता तो क्या फायदा। नहीं जी, स्थिति चेंज करते रहे अपने अपने हिसाब से। डुगासन की 5 विधियां करते हैं हम, कोई भी विधि आप अपने हिसाब से करते रहे। नहीं तो बता दो ना 5। अब आप 5 जानते हो, सारे तो नहीं जानते ना। एक हमने दोनों मुट्ठियां बनाए, अंगूठा अंदर करके दोनों मुट्ठी बनाकर नेवल के नीचे रखकर फिर हम नीचे गए। दूसरी विधि में हमने राइट हैंड की कटोरी बना ली, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनी रहने दी, मुट्ठी के ऊपर हमने कटोरी रखी, फिर हम नीचे गए सांस छोड़ के। तीसरी विधि में हमने मुट्ठियों का थोड़ा गैप बना लिया और जंघम मूल में रख के फिर हम नीचे गए, तो इसमें हमारे साइड के पार्ट्स इफेक्ट में आए। ठीक है। और फोर्थ में हमने हथेली के ऊपर हथेली रखी, ऐसे कटोरी बनाकर, और नेवल के ऊपर रखा इसको, और नीचे जाके हमने इसको ऊपर नीचे रोल किया, ताकि हमारे नेवल के चारों तरफ के पार्ट्स इफेक्ट में आ जाएं। हम इस तरह से नीचे गए और हमने इसको ऊपर नीचे रोल किया हथेली को। ठीक है। और फिफ्थ में हम, पहली चारों में हम सांस निकाल के नीचे गए थे, फिफ्थ में हम भरी हुई सांस में नीचे जाते हैं, लेकिन वही लोग जिनका बीपी नॉर्मल है। और इसमें हम गर्दन को झुका लेते हैं, बाकी चारों में हम गर्दन को उठा के रखते हैं। आ, कल राजबाला एरोबिक्स देख लेना, जरा एरोबिक्स अपना वीडियो देख लेना कहीं से, कल आपको एरोबिक्स करवाना है कम से कम 15 मिनट। और जब एरोबिक्स करवाएंगे तो वो सूक्ष्म व्यायाम नहीं करना है। हो जाए तब हम करेंगे उष्ट्रासन। फुल उष्ट्रासन करो, अब बताने से नहीं, ये आदत डालो। और आज देखना जैसे जाओगे वैसे ही आना, कठिन है। वेरी गुड। हिप ऊपर उठ। हाँ यहाँ पे होल्ड। सवालों को बता दीजिएगा सर, नहीं तो हम रुके रहेंगे। नहीं रुक पहले सब तो करें। वेरी गुड। जबरदस्ती मत करना कोई भी। और हर चीज को हमें थोड़ा टाइम दे रहे हैं। नहीं अभी चक्रासन की स्थिति ले लो मुग्धा, तो और पीठ सही हो जाएगी। ये देखो आ गए, नहीं आ रहे। हाँ आए आए, वही हाथ वहीं रखना, हाथ वहीं रखना। अच्छा अब वापिस लो हाथ। अब पहले हथेली पर जाओ, उठो, फिर कोहनी पर उठो, फिर पूरा हाथ। छील हिप नीचे नहीं जाने देना, ना 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 ना, हिप नीचे मत जाने दो। वेरी गुड, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ए वाओ क्या बात है। आइए 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 संगीता, कोशिश करो। पहले हथेली रखो, नहीं वापिस वापिस से हथेली, जैसे उस आसन में गए थे वैसे, ऐसे तो नहीं आ पाओगे। हाँ कोहनी रखो, हिप मत लगाओ, कोहनी लगाओ, हिप उठाओ। आओ चलो कोई बात, आ जाइए वापस, हाथ कमर पे रखिए। ये बैठ क्यों गई, चलो कोई बात नहीं। तो आसन केवल सिंहासन रह गया। सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन और हंसी। पद्मासन में करें या भुजंगासन में करें?
वापिस आकर गिल्ली की भी पॉलिश करेंगे। कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे। आज मर्जरी में कितना मिनट टाइम लिया होगा? हार्डली हमारा ख्याल है 1 मिनट भी टाइम नहीं, लेकिन हालत खराब हो गई थी। जबकि उस दिन अब नीचे हाथ 3-4 मिनट लगाओ। करवाया था राजबाला ने मर्जरी, और हम मजा ही नहीं आ रहा था, देखने में मजा नहीं आ रहा था, तो करने में क्या मजा आया? क्या करें सर? हंस ले। हाँ, हंस लो हंस लो हंस लो। चलिए, आज सर ने जो हालत खराब कराई आज, उस पे हंसेंगे। सर ने कहाँ करवाई? करवाई आपने, मैंने तो रोक लिया। ठीक है। एक बार अब लंबी हंसी हंसेंगे, हंसते ही रहेंगे। तो गहरे लंबे सांस के साथ शुरू करना। चलो। शांत, रिलैक्स होके बैठेंगे आराम से। अब देखिए टाइम आपका क्या एग्जैक्ट टाइम आ गया ना, जी। सारी चीजें हो गई, कोई चीज बचा है? एक चीज बचा है, लेकिन छोड़ो, हर चीज तो नहीं हो सकती एक दिन में। अगर चाहें, अगर आप चाहें तो कर लीजिए, आपके पास टाइम बचा हुआ करा है, दीजिए ना 1 मिनट सर। का टाइम, और 1 मिनट में आप धनुरासन कर लो, मजा आ जाएगा। दाएं बाएं या ऊपर नीचे दोनों वाला करना। हाँ। मैं देख रहा था चतुरंग आसन आप लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, तो मैंने ये देखा कि चतुरंग आसन में आपकी पीठ अच्छी खासी खड़ी हो जाती है। हम लोग जो चक्कर में पड़े रहते हैं कि जंघा हमारा जमीन से ना उठे, तो हम ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। और आज आप लोगों की पीठ एकदम बहुत अच्छी पोजीशन में थी, मैं देख रहा था, जिसका देख पा रहा था। वापिस आएंगे। अब प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। तो कपालभाति में आज हम 10 मिनट लेंगे। 10 मिनट में 5 मिनट हम आराम से बैठ के करेंगे सुखासन और पद्मासन में, 3 मिनट शीर्षासन में, और बाकी 2 मिनट देखते हैं बाकी कितना करते हैं। पहले 8 मिनट। हाँ, जिसको लग रहा है कि हमारे पेट का नहीं हुआ, ऊपर नीचे पैर कर लेगा। हाँ, एक जो बताया था मैंने, वो बड़ा अच्छा था। कर ओम की ध्वनि कर लिया था? कौन सा सर? ओम की ध्वनि कर लिया था ना प्राणायाम से पहले? नहीं करी। हाँ। चलिए, आराम से बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, एक गहरे लंबे सांस के साथ ओम ध्वनि करेंगे।
तो जिसका इनका दीवान दिख रहा है ना, हम्म, आप 2 मिनट करो बस, दोनों पैर के पंजे दीवान के अंदर डालो और पीछे से उठ जाओ। दोनों पैर के पूजे। इसमें कपालभाति करने की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं नहीं नहीं, होल्ड करना है, यू हैव टू होल्ड। तकिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आराम से, हाथ का कोई काम नहीं है। टाइमर देखो कितने टाइम तुम रुक सकते हो, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थक जाना तो नीचे रख लेना गर्दन, फिर से उठ जाना। सर आप बता देना टाइम। चलो आपका तो 15 सेकंड हो गया, बाकी और जाने अपना। हाथ का कोई रोल नहीं है, हाथ कहीं भी रख लो आप। जमीन पे रख सकते हो बेशक, आप जंघा पकड़ सकते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ आप जंघा भी पकड़ लो, आपको थोड़ा सपोर्ट दे देगा, चलेगा, फिर भी पेट अपनी जगह पर रहेगा, उसमें कोई वो नहीं होने वाला। मैं मुग्धा का टाइम बताऊंगा। 15 सेकंड रह गया मुग्धा का 1 मिनट में। एक मिनट हो गया मुग्धा का। 10 सेकंड रुक लो और उसके बाद फिर 1 मिनट करो। सर हालत खराब हो गई। हाँ वही तो बता रहा हूँ, मतलब हम अगर देखो इसको एक ऊपर नीचे करते तो आप 2 मिनट कर लेते, लेकिन आप होल्डिंग में मुश्किल हो रहा था। चलिए 15 सेकंड आराम कर लिए, चलो फिर दोबारा करो एक बार, जरा ट्राई मारो, देखो कि कैसा लग रहा है और कहाँ ये इफेक्ट डाल रहा होगा। कोर मसल्स एकदम से आपकी राइट लेफ्ट सेंटर की तीनों कोर मसल्स आपकी इसमें इफेक्ट में आ रहे हैं। आधा मिनट हो चुका है। आधे मिनट में वापस आ गई। 45 सेकंड। 50। 55। 1 मिनट हो गया। चलो अब कपालभाति, अब आप जो करना चाहो करो। ठीक है 5 मिनट में पाला। तो शीर्षासन में कपालभाति कर सकते हैं तो आप उसको भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कितना 6:15 बजे तक करना है ना। हाँ कपालभाति। जैसा कि मैंने अभी शायद कल ही बताया था कि स्वामी रामदेव ने तो बोला है, लेकिन फिर भी हमें नहीं कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपकी दवा से कंट्रोल है ब्लड प्रेशर तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करना है नहीं, मेरे हिसाब से, बाकी आपके ऊपर है। क्योंकि विंटर सीजन में नॉर्मल लोगों का बीपी हाई हो जाता है। और जैसा मैंने कल बताया था, अगर मैं सुन रहा हूँ कोई भी शीर्षासन कर रहे हो तो गलती से भी मत बैठना, सिर आपका 10 सेकंड तक नीचे रहना बहुत जरूरी है। 10 नहीं तो 5, लेकिन अगर उठोगे तो फिर आप अपना रिस्क अपने साथ लेके रखो। और अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को बता दो, एक चीज तो कर ही सकते हैं वो, नहीं?
शीर्षासन से सारे हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, और ग्लैंड का कंट्रोल होना बहुत बड़ी बात है, नहीं? और महिलाओं में, लड़कियों में प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, क्योंकि हार्मोन का जो चेंज होना महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में तो नहीं होता, ना के बराबर ही होता है, मुझे नहीं मालूम। खाली एक बार चेंज होता है इनका, जब ये बड़े होते हैं, उसके बाद तो फिर इनके में कोई नहीं आता चेंजेस, बट महिलाओं में तो हर महीने होना है। मुझे फील हुआ था, परसों की बात है या कल की, मैं तभी से आप लोगों को बहुत खाना, मैं एकाएक उठ गया, यानी जैसे शीर्षासन किया और आया फौरन उठ गया, ऐसे लगा कि जैसे कुछ खाली हो गया है दिमाग एकदम से। तो इसलिए कभी भी जब बताई जाती हैं जो चीजें, उस पर जरा ध्यान दीजिए, नहीं? सोचो अगर लो ब्लड प्रेशर मेरा होता तो मैं तो गया था काम से, जबकि हम कहते हैं ना कि लो ब्लड प्रेशर में शीर्षासन नुकसान नहीं करता, करना के बुलिए बोला जाता है। और अगर मेरा लो ब्लड प्रेशर होता और मैं बिना रुके उठ गया होता तो सोचो क्या हो सकता था। सर आज मैंने नहीं ज्वाइन किया, मेरे बहुत तेज कमर में दर्द हो रहा था। ओहो, तो आप कंधार आसन कर लो, जब आ गए हो तो कंधार आसन कर लो, थोड़ा कमर सही हो जाए। कंधार आसन और भुजंग आसन अगर कर सकते हो तो भुजंग आसन। सर मैं लेटी थी आज, मैंने मैट वेट भी नहीं बिछाया है, तो मैंने कहा हाँ, अपने बिस्तर पे कर लो कंधार आसन। ठीक है, हाँ, ठीक है, कंधार आसन, मरकट आसन, जो भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। आपने 10 मिनट के लिए बोला था कि 15 मिनट के लिए बोला था? 10 मिनट 10 हो मिनट गया। में बोला था, अभी 2 मिनट बाकी है बस। हाँ ठीक है। प्लावनी जरूर किया करो, है? प्राणायाम एक जोड़ दो, जैसे 5 प्राणायाम हम लोग करते हैं ना, तो इच्छा कर दो। आने वाले संडे को मैं नहीं हूँगा। जिस दिन वो करेंगे, जहाँ जिस दिन योग निद्रा करेंगे दिन में, है, जिस दिन हम दिन में निद्रा करेंगे। 21 तारीख को हम लोगों का वो है, ये पूरा मिलकर के योग दिवस मनाएंगे। अभी इन्होंने अभी योग दिवस 5 मनाना है, 4 इनका अपना होगा और एक 21 जून को इनका पूरा वर्ल्ड का होगा। तो उसी दिन तो हम दिन में योग निद्रा करने वाले हैं ना? उस दिन शाम को करने वाले हैं, राइट? हाँ, 2 से 3 हाँ जी। रुकेंगे भाया कुंभक में। सुदेश, आप हर चीज में सीरियस नहीं है, इसीलिए आपको फायदा नहीं मिल पाता है। और फायदा तो है ही है आपको, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपको दिखता नहीं है फायदा। तो
आपको मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी करोगे तो अपने मन से। केवल वॉकिंग करो वापस और योग करो बस। आंखों को बंद। योग में जो लोग करते हैं इनके साथ जुड़ो बस, सीरियसली। सर हमारा शीर्ष आसन 3 मिनट का होता है आजकल मैं देख कई रहा था, बहुत अच्छा किया आपने, मैं देख रहा था, बहुत अच्छा किया। अगली साल स्टार्ट कर देंगे। जब हम साथ में करते हैं ना तो उसका इफेक्ट आपको पता चल जाता है। जब आप अकेले में कुछ करते हैं तो उतना सीरियसली नहीं करते। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। और सर जब हम इकट्ठे में करते हैं ना तो हमारा माइंड भी पूरा क्लास में ही होता है, और जब हम अकेले हाँ में जी, करते हैं ना नहीं हमारा होता। दिमाग घर की तरफ चले जाता है विचारों। तो आपकी भी डायरी बड़ी खराब होगी अगर आप लिखोगे तो। जी। सबसे अच्छी डायरी मालूम है किसकी है? प्रिया और संगीता तोमर जी। प्रिया का। संगीता का भी कभी कभी गड़बड़ है, इनका कभी कभी इनका वो खुलता नहीं है वीडियो। प्रिया तो कुछ भी करे, लेकिन ये जब से आएगी इसका वीडियो खुला रहेगा और देखो तो एक्टिव रहती है सुबह से आखिर तक। आप एक्टिव रहते होगे वीडियो नहीं खोला तब भी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है यार, अरुण से क्या लेना देना है या किसी से क्या लेना देना है। ये डायरी वाली बात मैंने आपको अपने मन से नहीं बोली है। भारतीय योग संस्थान पहले बहुत अच्छा था, भारतीय योग संस्थान। अब हमारे कलाकार बड़े थर्ड क्लास के हो गए, इसलिए गड़बड़ हो गया सब कुछ। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं अपने केंद्रों में, पता नहीं कहाँ चले रहते हैं। मैंने शुरू किया था दिलसाद गार्डन से। मैं बता रहा हूँ कि शांति पाठ को पढ़ाने में वो मतलब खड़े रहते थे कि एक एक शब्द में अगर गलती किया तो फिर कल फिर सुनाना पड़ेगा। सोचो जरा, शांति पाठ में कितना टाइम लगा दिया था बताने। तो ये आप कहाँ कहीं शांति पाठ सही पढ़ते ही नहीं ना, तो न देखो, ये जो जितने हमारे आते हैं ना वो तो गायत्री मंत्र का भावार्थ ही नहीं सही बोलते। रुकेंगे। जरा भस्त्रिका करें पहले या पहले प्रलापनी करें? अब आप नहीं, पहले अग्निसार के बाद में तो आपको भस्त्रिका करना होगा नहीं? रेचक में करते हैं। आपके ऊपर है, आप जैसे ऊपर। 50 ऊपर, 50 सामने, 50 कोनी पीछे, 50 ऐसे, 200 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सामने से।
50 साइड में हाथ रखते हो। फिफ्टी कोहनी ऊपर फेंकते हुए नीचे लाएंगे। रिलैक्स होके बैठेंगे। अब करेंगे अग्निसार या वो सॉरी अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। ये अपने अपने हस्बैंड्स को दो चीजें आप सिखा दो, क्योंकि आज नहीं तो कल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने वाली है। जानुसीर आसन और कपाल भाती। तो अगर जानुसीर आसन सारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एड़ी का प्रेशर अगर नहीं मिलता है, तो कोई चीज वहां रख करके जहां पर एड़ी रहती है आगे की तरफ झुकने के प्रयास करें। वहां प्रेशर चाहिए, यानी पॉटी और उसके बीच में जो गैप होता है उसको शिवनी नाड़ी बोलते हैं। वहां पर प्रेशर जरूरी होता है। उसके पीछे ही होता है प्रोस्टेट। रिलैक्स। अब करेंगे पलानी प्राणायाम। तो किसी को नहीं आता है तो वो पूछ ले, बाकी सबको आता है। इसमें हम घूट घूट कर सांस को पीते हैं और फिर एक बार में निकालते हैं झटके से। इसको एक बार और करेंगे।
रिलैक्स। आप करेंगे उज्जयी प्राणायाम। तो 5 बार छोटी छोटी सांसें कर लेना। उसके बाद 2 बार, दो बार दोनों विधियां। रिलैक्स। अब करेंगे भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करें और गुंजन की आवाज को हमने महसूस करना है, उस पर ध्यान लगाइएगा। वापिस आए। कुछ देर के लिए शांत बैठेंगे। अपनी सांसों को देखें। बहुत ही सहज सांसें। केवल्य कुंभक की बहुत अच्छी स्थिति है। अपने एक एक जॉइंट पर ध्यान लगाइए। हमने जो इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग करी, एक एक जॉइंट खुल गया है मेरा। मेरा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल हो गया है।
पूरा शरीर एक ऊर्जा से भरा हुआ, खिला हुआ मेरा चेहरा, प्रसन्न मन, देखिए बंद आंखों से अपने शरीर को, कितना हल्का महसूस हो रहा है। धीरे से चेतना में आएंगे। एक गहरा लंबा सांस, जाने दें धीरे से। फिर से एक गहरा लंबा सांस भरेंगे ओम ध्वनि और शांति पाठ के ओर। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठकर इस शांति को अपने अंदर उतारें। महसूस करें इस शांति को अपने अंदर। अपनी हथेलियां रख देंगे। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें। धीरे से आंखें सहलाएं। अपने पूरे शरीर को सहलाएंगे। दांत, नाक, आंख, बाल, कान, गर्दन, कंधे, कम, स्पाइन, थाइस, घुटने, काफ्स, पैर, हथेलियां, कंधे, चेस्ट। निहारें मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है। आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे हस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति।